और कैसे हो मेरे बच्चों, ठीक हो। आज बहुत अच्छी चीज़ पढ़ाने वाले हैं। आज पढ़ाने वाले जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आज अगर पढ़ लिए फिर बताना हमसे तुम लोग, ठीक है। आज क्लियर समझा दूंगा पूरा जीएसटी है क्या, जीएसटी से कैसे व्यापार होता है, जीएसटी के बारे में क्या क्या है। खूब बढ़िया से ध्यान से देखो तुम लोग, जीएसटी हम एकदम कंप्लीट करा देते हैं, ठीक है। चलो एक कहानी सुनाते हैं फिर जीएसटी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक कहानी आया दिमाग में, हमका सुना देते हैं। देखो अभी कोरोना का काल चल रहा है तो घबराओ बड़ो मत भाई, अब स्टार्ट होने वाला है सब कुछ, ठीक है। अब थोड़ा सा उठो और तैयारी स्टार्ट करो तुम लोग, कुछ ही दिनों में सूचना तुम लोग को मिलने वाली है। तो एक कहानी सुन लो। कहानी ये थी कि एक राजा थे, उनके यहाँ एक पुजारी जी गए पूजा करने के लिए। बड़ा ध्यान से सुनना। एक राजा के गए पुजारी कथा सुनाने के लिए। तो जैसे ही पुजारी जी कथा सुनाए तो उन्होंने बोला, हरि मिले तो बंधन छूटे। तब तक पिंजड़े में एक तोता पड़ा था। उसने बोला, पंडित झूठ बोल रहा है। अब ये मुड़ कर देखें तो बोलने वाला तोता था। फिर इग्नोर हुआ। फिर बोले उन्होंने, हरि मिले तो बंधन छूटे। फिर वो तोता बोला कि पंडित जी झूठ बोल रहा है। एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार हुआ तो पंडित जी थोड़ा परेशान हुए। अगले दिन गए तो पंडित जी ने पूजा किया। फिर बोला, जैसे पंडित जी बोले हरि मिले तो बंधन छूटे, तो हम तोता बोला पंडित जी झूठ बोल रहा है। अब पंडित जी डिस्टर्ब हो गए। अब उनको अच्छा नहीं लगा। वो अपने गुरु के पास गए और गुरु से बताया, गुरु अभी मेरा एक जजमान है राजा जी, उनके यहाँ मैं जा रहा हूँ कथा सुनाने। जैसे ही मैं बोलता हूँ हरि मिले तो बंधन छूटे, तो एक बोलने वाला तोता वहाँ पे पिंजड़े में है, वो बोलता है पंडित जी झूठ बोल रहा है। तब गुरु जी कहते हैं ठीक है हम चलते हैं। गुरु जी गए उस तोते के पास और तोते से पूछे, क्यों ऐसा कर रहे हो भाई, जब भी मेरा भक्त, जब भी पंडित जी बोल रहे हैं हरि मिले तो बंधन छूटे, तो क्यों करो, ये झूठ थोड़े ना है, तुम बोल रहे हो ये झूठ है। तो उस तोते ने कहा कि गुरु जी, बहुत पहले मैं उड़ते उड़ते एक आश्रम में जाकर गया था। तो आश्रम में ही ये मंत्र हो रहा था, हरि मिले तो बंधन छूटे। तो मैंने उस उच्चारण को सुनकर फिर से बोला, हरि मिले तो बंधन छूटे। तब तक वहाँ के जो सन्यासी थे उन्होंने मुझे पकड़ लिया और लोहे के पिंजरे में कैद कर लिया कि ये तो बोलने वाला है। कुछ दिन बाद आश्रम में एक सेठ जी आए। तो सेठ जी ने मुझे सुना, मैंने वही मंत्रोच्चारण किया, हरि मिले तो बंधन छूटे। तो सेठ जी ने क्या किया, आश्रम से मुझे ले लिया और ले जाकर अपने घर ले आया और अपने घर ले आकर एक चांदी के पिंजरे में मुझे कैद कर दिया। फिर एक बार एक दावत था राजा के यहाँ। तो जो सेठ जी थे उन्होंने सोचा कि चलो राजा जी को इससे बढ़िया क्या गिफ्ट देना है, तो उन्होंने ले जाकर राजा जी को ये गिफ्ट दे दिया। और वहाँ गए तो वहाँ पे मैंने यही बोला, हरि मिले तो बंधन छूटे। तो मुझे वहाँ राजमहल में क्या, सोने के पिंजरे में कैद कर दिया गया। यानी कहने का मतलब यह है कि मेरे इस मंत्रोच्चारण से मुझे आज़ादी नहीं मिली, मैं कैदी रहा, चाहे वो लोहे का पिंजरा हो, चाहे चांदी का हो, चाहे सोने का हो। तब गुरुजी ने कहा अच्छा ठीक है। तो गुरुजी ने उसके कान में कुछ कहा और गुरुजी अपने शिष्य के साथ चले गए। अगले दिन फिर पंडित जी गए पूजा करने के लिए। तो जैसे गए तो वहाँ पे हल्ला होने लगा कि तोता तो मर गया है। राजा पिंजरा खुलवाए और जैसे ही पिंजरा खुला तोता उड़कर बाहर निकल गया। और बाहर निकलने के बाद क्या कहा, गुरु मिले तो बंधन छूटे। इसके कहानी का मतलब यह है कि सही मार्गदर्शन, जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है तो अभी एक आध बच्चों से मिल रहा है तो बड़ा उदास है, सर कब से खुलेगा, कब से पढ़ेंगे। अरे खुलेगा, सब कुछ खुलेगा, तैयारी स्टार्ट कर दो। जीएसटी पढ़ा रहे रगड़ो और जो काम दे रहे करो। 10, 15, 20 दिन जो भी समय लग रहा है बस लग रहा है। एग्जाम सब आने वाले हैं, एकदम उठो और तैयारी करो और किसी सुनो मत, सामने देखो लक्ष्य क्या है तुम्हारा, ठीक है ना, तैयारी करो, ठीक है। तो चलो पढ़ाते हैं, ध्यान से सुनो तुम लोग। जीएसटी थोड़ा ध्यान देना। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, देखो एक एग्जाम आया था उसमें जीएसटी का फुल फॉर्म भी पूछा था। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो उसमें 4 ऑप्शन थे, गुड्स सर्विस टैक्स। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स देख लो, ठीक है ना। हिंदी में उसको कहते हैं वस्तु एवं सेवा कर। अब जीएसटी जो था पूरे विश्व में 161वां देश है भारत जहां पर जीएसटी लागू हुआ था। इसकी कहानी मैंने तुम लोगों को पूरा वन लाइन में बता रहा हूँ अभी, लेकिन और थोड़ा सा आज मैं अपने डीप इसको समझा देता हूँ, ठीक है, फिर पढ़ाता हूँ। और सबसे पहले जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स से पहले तुम टैक्स के बारे में जानो। टैक्स क्या होता है, टैक्स यानी कर। देखो मैं लिखा हुआ हूँ, दिखाई दे रहा होगा। टैक्स यानी कर होता है। कर 2 प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, तुम लोग बहुत बार से पढ़ रहा हूं। प्रत्यक्ष मतलब जो दिखाई दे, अप्रत्यक्ष मतलब जो दिखाई ना दे। और सरकार की टोटल इनकम तो टैक्स ही होती है, सारा कुछ सरकार को इसी से सब कुछ करना होता है।
तो प्रत्यक्ष कर में जैसे आय कर होता है, इनकम टैक्स, संपत्ति कर होता है, उपहार कर होता है, ये तो होता है। लेकिन अप्रत्यक्ष कर में देखो क्या होता है, उत्पाद कर, बिक्री कर, वैट इसी में आता है। इस प्रकार के टोटल 17 ऐसे टैक्स हैं जो इनडायरेक्ट टैक्स में आते हैं। ठीक, जैसे इनडायरेक्ट टैक्स में अप्रत्यक्ष कर मतलब कोई सामान खरीदते हो तुम, और तुम सरकार को डायरेक्ट टैक्स ना देकर कोई सामान खरीदते हो और उस सामान के बदले तुम उस सरकार को टैक्स दे देते हो, ठीक है, तो उसको इनडायरेक्ट टैक्स कर। तो इनडायरेक्ट टैक्स तो अप्रत्यक्ष कर है। इनडायरेक्ट टैक्स सभी लिख देते हैं, तुम भी देते हो, हम भी देते हैं। अगर हमने पेन खरीदा तो उस पर भी कोई टैक्स लिखा होगा जो सरकार को डायरेक्ट चला जाता है, इनडायरेक्ट चला जाता है, ठीक है ना। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है। तो टोटल 17 टैक्स होते हैं। इन 17 टैक्स को खत्म करके अब कर दिया गया जीएसटी, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसीलिए क्वेश्चन आया है एग्जाम में कि जीएसटी कौन सा कर है, तो जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स यानी अप्रत्यक्ष कर है। यानी टोटल जो 17 अप्रत्यक्ष कर थे उनको एक में कर दिया गया और उसका नाम दे दिया गया जीएसटी, यानी इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, जीएसटी। अब हम आगे बात करते हैं, ठीक है। तो अब हमारे यहाँ क्या हो गया, डायरेक्ट टैक्स तो है लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स टोटल 17 मिलाकर क्या हो गया, अकेले जीएसटी। अब देखो जीएसटी कहाँ लागू होता है। सबसे पहले तो ये नहीं समझता जीएसटी कहाँ लागू होता है। जैसे सब्जी मंडी में मिर्चा मांगा था तो कहे लोग कि जीएसटी है तो मिर्चा मांगा, नहीं, ऐसा नहीं। जीएसटी लागू होता है कैसे, जीएसटी 3 तरह से लागू होता है। जिसकी इनकम 20 लाख से अधिक है, इनकम मतलब ये नहीं, मतलब जैसे कोई व्यापार जो 20 लाख से अधिक का आयात निर्यात करता है तो उस पर जीएसटी लागू होता है। कोई भी व्यापार अगर उसका आयात और निर्यात 20 लाख से अधिक है तो उस पर जीएसटी लागू होता है। ध्यान देने की बात है, विशेष राज्यों में 10 लाख, तुम लोग याद है मैंने 10 राज्य पढ़ाया था, 7 पूर्वोत्तर के राज्य, 2 पहाड़ी राज्य और 1 सिक्किम। टोटल 10 राज्य ऐसे थे जिसमें विशेष राज्य का दर्जा है। विशेष राज्य में बहुत बड़े बड़े जो व्यापार होते हैं, उनके जो अधिकतम व्यापार होते हैं उनकी सीमा 10 लाख रखी गई है, और उस तरह की तरह रखा गया 20 लाख। यानी विशेष राज्य में 10 लाख और अन्य राज्यों में 20 लाख से अधिक जो भी आयात निर्यात करता है उस पर जीएसटी लागू होता है। तो पहला ये चीज। दूसरा किस पे लागू होता है, जब कोई भी व्यापार, चाहे वो 1 रुपया को, चाहे 100 रुपया को, चाहे कितने लाखों का हो, जब एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार होता है तो उस पर भी जीएसटी लागू होता है। और तीसरा ऑनलाइन व्यापार, ई कॉमर्स, कोई भी ऑनलाइन, चाहे 2 रुपया का सामान खरीदो, चाहे 100 रुपया का सामान खरीदो, चाहे कोई भी ऑनलाइन व्यापार करेंगे तो आपको जीएसटी लागू होगा। तो 3 तरह से जीएसटी लागू होता है। अगर किसी का आयात निर्यात, व्यापार में आयात निर्यात 20 लाख से अधिक होता है किसी व्यापारी का, या कोई व्यापार एक राज्य से दूसरे राज्य में होता है, या ऑनलाइन व्यापार होता है, तो इस तीनों कंडीशन पर जीएसटी लागू होता है। तो आप जीएसटी जाने, 17 अप्रत्यक्ष कर को मिलाकर जीएसटी बना, ठीक है। जीएसटी लागू होते हैं 3 तरह से, मैंने बताया आप लोग को। अब देखिए जीएसटी को 4 भागों में बांटा गया है। कई किताबों में 3 भागों में दिया है लेकिन 4 भागों में बांटा गया है। सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी। सीजीएसटी का मतलब क्या होता है, सेंट्रल जीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है ना। ये 4 तरह से जीएसटी होता है। जो सेंट्रल जीएसटी होता है वो देश, ठीक है, जो हमारा देश है वो डायरेक्ट, भाई हम देश के अंदर ही हैं, कोई भी व्यापार हो, कोई भी कुछ भी हो, जो टैक्स जाता है सरकार पर डायरेक्ट जाता है तो होता है सीजीएसटी में। स्टेट जीएसटी, जैसे मान लीजिए यूपी में कोई व्यापार कर रहा है तो यूपी भी लेगा, सेंट्रल भी लेगा, तो जो राज्य व्यापार, राज्य भी तो लेती है, तो राज्य को कहते हैं स्टेट जीएसटी। यूटीजीएसटी केंद्र शासित प्रदेश के लिए, यूनियन टेरिटरी। अब जैसे राज्य होता है उसी तरह केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। अगर राज्य टैक्स लेगी तो उसको स्टेट जीएसटी कहेंगे, केंद्र शासित प्रदेश लेगी तो यूनियन टेरिटरी जीएसटी कहेंगे, ठीक है। और एक होता है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। जब एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार होता है तो उस पर जो जीएसटी लगता है उसको आईजीएसटी कहते हैं। तो 4 तरह से जीएसटी को भागों में बांटा गया है और 3 तरह से जीएसटी लागू होता है, ठीक। अब टैक्स हम 2 प्रकार देते हैं। अब ये 4 तरह से होता है लेकिन 4 तरह से थोड़ा दिया जाता है। दिया जाता है कितने, 2 प्रकार से दिया जाता है। टैक्स को 2 प्रकार दिया जाता है, एक यहाँ बताएं और एक यहाँ बताएं। तो देखो पहला क्या होता है, जैसे अगर आप किसी राज्य में, जैसे मान लो हम लोग यूपी में देवरिया में अगर कोई व्यापार करते हैं, अगर कोई चीज हम व्यापार करते हैं तो सरकार को टैक्स हमको कितना देना होगा, तो सरकार को जो टैक्स देना होता है, आप कोई भी बिलिंग करो, कोई भी सामान खरीदो, तो वहां पर जब नीचे लिखा होगा जीएसटी, तो जीएसटी के कोष्टक में 2 चीज लिखा होगा। अगर तुम यूपी में तो वहां क्या लिखा होगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यानी सेंट्रल जीएसटी लगता है और स्टेट जीएसटी लगता है, ठीक है ना। जैसे मान लो दरें भी हम बता रहे हैं तुम लोग को, जैसे मान लो किसी सामान पे 12% जीएसटी है, तो 12% जीएसटी है तो वहां लिखेगा क्या, जैसे मान लो यहां लिख देता है जीएसटी लिखा हुआ है, ठीक। जीएसटी मान लो 12% है
तो 12% में यहां पर कोष्टक में क्या लिखेगा, CGST, और यहां पे लिखेगा स्टेट है तो SGST, ठीक है, और 6% इस पे, 6% इस पे, यानी 12 ही लगेगा, नहीं कि 12 12 24 लगेगा तो 12%, लेकिन आधा CGST आधा SGST, ठीक है, दो भागों में बांट देता है। अब आगे देखिएगा, एक तो इस प्रकार का होता है जो GST लगता है अगर आप राज्य में, दूसरा अगर हम ध्यान दीजिएगा, दूसरा नहीं उसी में कौन बताते हैं, CGST प्लस UTGST। अगर आप केंद्र शासित प्रदेश में, अगर मान लीजिए हम यूपी में हैं तो हमारे पास GST लगेगा, तो GST 12% लगा, तो GST 12% तो लग गया, लेकिन उसके नीचे कोष्टक क्या लिखा जाएगा, CGST प्लस SGST, क्योंकि हम स्टेट में हैं तो CGST का 6%, SGST का 6%, टोटल 12% हो गया। अगर मान लीजिए हम दिल्ली में हैं तो हम तो केंद्र शासित प्रदेश में हैं, तो CGST लगेगा सेंट्रल का प्लस UTGST, यूनियन टेरिटरी मैंने बताया केंद्र शासित का, तो 6% केंद्र का और 6% सरकार वही देश का और 6% केंद्र शासित प्रदेश का, ठीक है। दूसरा IGST क्या होता है, IGST में होता है जब एक राज्य से दूसरा राज्य व्यापार करते हैं, इंटीग्रेटेड GST। इसमें क्या होता है अब देखिएगा, अभी मैंने आपको समझाया कि GST जब आप हम मान लीजिए हम इस राज्य में हैं और GST लागू होता है, तो हम जब बिलिंग कराते हैं 12% का, तो उसके नीचे कोष्टक में क्या आएगा, CGST और नीचे उसके SGST, और उसके सामने 12% को दो भागों में डिवाइड कर देगा। अगर आप केंद्र शासित प्रदेश में हैं और 12% GST लगता है तो सेंट्रल GST और UTGST उसमें आधा आधा डिवाइड कर देगा। लेकिन जहां पर IGST लिखता है, अब IGST जहां पे लिखता है वहां पर क्या होगा, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य जब व्यापार होता है तो वहां पर IGST लगता है, मैंने बताया इंटीग्रेटेड GST। जैसे मान लीजिए गुजरात में कोई चीज का उत्पादन होता है, मान लीजिए पेप्सी की कंपनी है जो गुजरात में बन रही है, वहां पर उत्पादन हो रहा है, लेकिन वहां से उपभोग यानी वहां नहीं बिक रहा है, और वहां से बिक कहां पर रहा है, यूपी में, यानी वहां से माल आकर बिक कहां रहा है, यूपी में, तो यूपी में उपभोक्ता हो रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर जब यूपी में आप उपभोग करेंगे तो यहाँ पर बिलिंग जो होगी वहां पर क्या लिखा जाएगा, IGST, और IGST मान लीजिए 18% है, पेप्सी पर 18% है, तो उपभोक्ता जो है वहां पर 18% लिखेगा। 18% में से 9% उस राज्य को जाता है जहां पर उपभोक्ता, जहां पर बिक्री होती है, और आधा % सेंट्रल GST के चलाता है, केंद्र के पास चलाता है, सरकार के पास चला जाता है। अब तुम कहोगे सर गुजरात के पास तो कुछ नहीं गया, तो गुजरात तो उत्पादन करता है, उसका टैक्स लगता ही नहीं है, उत्पादन करता है, वहां का व्यापार बढ़ता है, वहां का रोजगार मिलता है लोगों को, ठीक है। तो एक होता है IGST, जो एक राज्य से दूसरे राज्य जब जाते हैं तो उस पर कौन सा GST लगता है, IGST, और IGST जो लगता है उस पर क्या होता है, उसमें जिस राज्य में उपभोक्ता, जिस राज्य, तो समझ में आया तुम लोग को। तो अब तुम लोग को बताएं टैक्स दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। सारे इनडायरेक्ट टैक्स जो है प्रत्यक्ष कर होते हैं, टोटल 17 होते हैं, उनको अब GST में शामिल कर लिया गया, यानी 17 टैक्स को मिलाकर एक GST बना दिया गया। GST 3 तरह से लागू होता है, 20 लाख से अधिक जिसका आयात निर्यात होता है, पहाड़ी क्षेत्रों में 10 लाख, एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर व्यापार करते हैं, ऑनलाइन व्यापार करते हैं तब। उसके बाद में तुम लोग होता है GST को 4 भागों में बांटा गया है, CGST, SGST, UTGST और IGST। उसका टैक्स दो प्रकार से देना होता है, अगर आप राज्य में हैं तो एक ही टैक्स देंगे, लेकिन उसमें दो भागों में बढ़ जाएगा, सेंट्रल GST और स्टेट GST। केंद्र शासित प्रदेश में तो भी दो भाग में, सेंट्रल GST और UTGST, क्योंकि 12% है तो 6% इसमें, 6% इसमें। और अगर IGST लगता है जब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, तो मान लीजिए गुजरात उत्पादन करता है, यूपी उपभोग करता है, तो वहां पर टैक्स लगेगा 18%, मान लीजिए तो IGST लगेगा 18%, उस 18% का 9% यूपी पर चला जाएगा और 9% सेंट्रल GST पर चला जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं बिजनेस के बारे में। ये थोड़ा सा बड़ा अच्छा एक चीज मिला, एक वीडियो मैंने देखा इसको, बिजनेस के बारे में, बिजनेस से संबंधित है, कैसे टैक्स इसमें लगता है। लोग कहते हैं कि बड़ा महंगा हो गया, तो थोड़ा समझने के लिए है। जैसे मान लीजिए बिजनेस, एक इनपुट टैक्स होता है, एक आउटपुट टैक्स होता है, ठीक, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कोई थोक विक्रेता है, कोई थोक विक्रेता है, वो 500 रुपए का कच्चा माल लाता है, 500 रुपए का कोई माल लाता है, 500 रुपए का जब वो माल खरीदता है तो उस पर 10% मान लीजिए GST लगता है। कोई व्यक्ति होलसेलर है, होलसेलर 500 रुपए का सामान खरीदता है, 10% पर GST देता है, तो सामान उसका लगा कितना में, 550 रुपए में, यानी उसकी लागत कितनी हुई, 550 रुपए में। अब वो 550 रुपए जब लगाया तो बेचेगा तो नहीं 550 में, उसने बेचा कितने में, 600 रुपए में। ध्यान दीजिएगा, बड़ी अच्छी चीज बता रहा है, समझिएगा, बहुत कुछ चीजें क्लियर होंगी। 500 रुपए का कोई सामान है, 10% अगर उसमें GST लगता है कोई होलसेलर के पास, तो सामान उसको मिला कितने में, 550, क्योंकि 500 का 10% 50 होता है, तो 550 में वो खरीदा। 550 में खरीदने के बाद अब वो क्या किया, उसको बेचा कितने में, 600 रुपए में। जब 600 रुपए में दूसरे को बेचा, दूसरे यानी छोटे क्या कहता है फुटकर विक्रेता को बेचे, तो अभी तो 10% GST देगा। जब वो 10% GST देगा तो उसका कितना हो जाएगा, 660 रुपए। अब ध्यान दीजिएगा,
यानी 60 रुपया ये भी सरकार को टैक्स दे रहा है और 50 रुपया ये भी दे रहा है, तो 50-60 कितना हो गया, 110 हो गया ना। नहीं, एक बात ध्यान सुनिएगा, 500 रुपया का कोई कच्चा माल खरीदा, 50 रुपया सरकार को टैक्स दिया जीएसटी, 550 रुपया, 600 रुपया में उसको बेचा, माल तो वही मूल्य है 500 रुपया, 600 रुपये में जब फुटकर विक्रेता उसको खरीदा तो वो भी जीएसटी दिया और उसको बेचा कितने में, 660 रुपये में। अब देखिए इंसान जीएसटी पे कितना कर रहा है, जीएसटी कितना पे करता है, 660 रुपये, 60, 50 रुपये, यानी 10 रुपया एक्स्ट्रा पे कर रहा है। अब ध्यान दीजिएगा टोटल जीएसटी कितना हो देना पड़ा, कभी भी ध्यान दीजिएगा, जब यह 50 रुपया पहले से पे कर चुका था, फाइनली 60 रुपया पे करना था, तो हमको कितना पे करना है, केवल 10 रुपया पे करना है ना। कच्चे माल से अगर फाइनली अगर इस माल पे आते हैं और यहाँ पर अगर जीएसटी 60 रुपया लगता है, इस 60 में से पहले का 50 हम दे चुके हैं, तो हमको देना कितना होगा, 10 रुपया देना होगा। तो टोटल जीएसटी कितना होगा, 50 रुपये दिया हुआ था और 10 रुपया बाद में देना है, तो टोटल जीएसटी देना ही कितना है, 60 रुपया देना है, उससे ज्यादा तो देना नहीं। अब देखिएगा प्रॉफिट, 500 का सामान था, हमने खरीदा कितने में, 550, बेचा ये फाइनली इसको बेचा कितने में, 660 में, यानी 660 माइनस 550 तो कितना होगा, 110। 60 रुपए का तुम्हारा क्या हुआ, टोटल तुम कितना दिए, जीएसटी दिए, निकाल दो, प्रॉफिट कितना हुआ, 50 रुपए का। अब ध्यान देना 550 का था, 600 में बेचा, प्रॉफिट 50 का है, कोई जीएसटी का लोचा नहीं है, उसको प्रॉफिट उतने ही होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये बिजनेस से था, थोड़ा सा समझा। अब जीएसटी आर, जीएसटी आर क्या होता है, एक सिंबल बना होता है जीएसटी आर, जीएसटी आर का मतलब होता है जीएसटी रिटर्न। ठीक है, हाँ, जीएसटी रिटर्न का जो हर मंथ पर मंथ 3 टाइम, यानी एक महीने में 3 बार जीएसटी रिटर्न किया जाता है, 10-10 दिन पर, यानी एक महीने में 3 बार जीएसटी रिटर्न किया जाता है। इसीलिए अब जीएसटी जब से आया तब से सीए वालों का काम ज्यादा हो गया है, बैंकिंग का काम ज्यादा हो गया है, हर व्यापार एक अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट या अकाउंटेंट रखता है। तो पर मंथ एक महीने में 3 बार आपको जीएसटी रिटर्न करना है, 3 टाइम। ठीक है, और जो नहीं जमा करता है या चोरी करता है उसको 5 साल की सजा भी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जीएसटी के अंतर्गत निर्धारित दरें, अब यहां से आपका 1 लाइनर क्वेश्चन तैयार हो जाता है, ये तो थोड़ा समझाए थे आपको। जीएसटी के अंतर्गत निर्धारित दरें, निर्धारित दरें क्या होता है, देखिए कई किताबों का कहते हैं 5 दर है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 दरें होती है। 0% कोई दर थोड़े ना हुआ बेटा, जब वो 0% है तो उस पर छपेगा ही नहीं। जब कह दिया कि वो मुक्त है तो उस पर जीएसटी छपेगा ही नहीं, जीएसटी से क्या मतलब है, तो इसको दर में नहीं गिना जाता है। तो मुख्य रूप से दर कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है, 5%, 12%, 18%, 28%। जीएसटी के अंतर्गत निर्धारित दरें, और लगभग अब तो अधिक बढ़ते ही जाना है, 1200 से अधिक वस्तुओं को इस 4 प्रकार के दरों में रखा गया। ठीक है, 0% क्या लिखा है, 0%, तो 0% के बारे में देखो, यानी जिस पर जीएसटी लागू नहीं होता है। दूध, अंडा, दही, पनीर, खाद्यान्न, यानी जो भी चीज, ये दूध, अंडा, कृषि से संबंधित जो चीजें हैं, पशुपालन संबंधित जो चीजें हैं, ये सब चीजें हैं उस पर, जिस पर जानती सरकार अब गेहूं पर टैक्स लेगी, चावल पर टैक्स लेगी, नहीं ले सकती ना, तो ये सब फ्री में है, तो 0% है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहां से यहां तक, ये 4 दरें, इसमें 1200 से अधिक वस्तुएं हैं, आपको पढ़ना पड़े तो ये सब नहीं जान आएंगे कि ये किस में आएगा, आप एक दिमाग से सोच सकते हो। जैसे 5% वाले में क्या आता है, चाय, कॉफी, चीनी। देखो दही फ्री में है, लेकिन अगर पैक हो जाता है तो 5% आता है। पनीर फ्री में है, लेकिन पैक हो जाता है तो 5% में आ जाता है जब पैकिंग हो जाता है। 12% में थोड़ा सा और वीआईपी हो जाते हो, घी, मक्खन, मोबाइल, फ्रूट जूस जो पैक होता है। 18% में सौंदर्य प्रसाधन, टोटल सौंदर्य प्रसाधन 18% आता है। सौंदर्य प्रसाधन में क्रीम व्रीम जितने भी होते हैं सब, तेल उल जितने आते हैं, सौंदर्य प्रसाधन। स्टील, पेन, पेन मतलब कॉपी किताब पेन सब किसमें आता है, 18% में आता है। ठीक है ना, बुक बुक सब 18% में आते हैं। 28% में लग्जरी सामान, जैसे 4 व्हीलर, जैसे होटल में तुम गए रहने के लिए, यानी जो भी लग्जरी चीजें होती हैं, लग्जरी वीआईपी होती हैं, उस समय 28% था। सीमेंट, तंबाकू, ये सब में 28% होता है। तो इस प्रकार के टोटल 1200 से ऐसी वस्तुएं हैं जिन पर सरकार जीएसटी लेती है। ठीक है, जीएसटी से बाहर क्या क्या है, पेट्रोल, शराब, बिजली, गैस, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब के सब। अब शिक्षा का मतलब यहाँ पे पेन लिखा है तो ये वस्तुएं शिक्षा सामग्री है और ये शिक्षा है। ठीक है ना, जैसे बिजली है तो बिजली अलग है और इलेक्ट्रॉनिक सामान अलग है। ठीक है ना, तो पेट्रोल तुमको मालूम है, अगर पेट्रोल जीएसटी में रख देंगे तो सरकार को बड़ा घाटा, बड़ा कम में बिकेगा। शराब पे बहुत ज्यादा सरकार एक्साइज ड्यूटी लेती है, तो शराब, बिजली,
अलग अलग राज्यों में बिजली का उत्पादन होता है तो अलग अलग सबके चार्जर है। जैसे दिल्ली में फ्री है, जैसे तुम्हारा बिहार में, हमारे यूपी में बहुत ज्यादा बिजली का बिल है। गैस अलग अलग है। शिक्षा फीस जो होते हैं, स्वास्थ्य, ये सब जीएसटी से बाहर है। ठीक है, तो ये तुम्हारे जीएसटी के अंतर्गत निर्धारित दरें थी। अब आगे बताते हैं जीएसटी इन किसे कहते हैं। जीएसटी इन का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है ना, या कह सकते हो जीएसटी पंजीकरण संख्या है। कितने डिजिट का होता है? 15 डिजिट का। देखो ये भी क्वेश्चन आया, जीएसटी में कितने डिजिट होते हैं? 15 डिजिट होते हैं, ठीक है ना, संख्या। अब देखो 15 संख्या में से जो शुरुआत के 2 संख्या होते हैं उसको राज्य कोड होता है, वो राज्य का कोड होता है। हर राज्य का कोड होता है ना, तो हर राज्य का कोड का जो 15 में से शुरुआत के 2 अक्षर हैं वो राज्य के कोड होते हैं, और आखिरी के जो 3 अक्षर होते हैं वो जीएसटी कोड में क्या होता है? आखिरी के 3 अक्षर, और बीच के जो 10 अक्षर होते हैं वो पैन कार्ड के नंबर होते हैं। ठीक है, तो तुम ये जाने जीएसटी। अब बात करते हैं जीएसटी काउंसिल, या कह सकते हो जीएसटी परिषद, इसके बारे में बात करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 279A में रखा गया है। संविधान के अनुच्छेद 279A में जीएसटी परिषद को रखा गया है। जीएसटी परिषद क्यों बना? जैसे जीएसटी में कोई विवाद होता है, जीएसटी में बदलाव करना है, जीएसटी में संशोधन करना है, ये सब जीएसटी परिषद करती है। तो जीएसटी परिषद की संख्या वर्तमान में कितनी है? 33 है। इसका अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री। वित्त मंत्री जो होते हैं इसके अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, इसके अध्यक्ष होते हैं वित्त मंत्री, और राज्य वित्त मंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं। ठीक है, तो देश का वित्त मंत्री जीएसटी का अध्यक्ष होता है, और देश का राज्य वित्त मंत्री जीएसटी का उपाध्यक्ष होता है। तो वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। और राज्य वित्त मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर। तो एक सदस्य वित्त मंत्री होगा, एक राज्य वित्त मंत्री होगा, और राज्यों से 28 राज्य हैं तो 28 राज्यों के मुख्यमंत्री चले जाएंगे, तो ये सब आ जाएंगे। और केंद्र शासित प्रदेशों के 3, अब इस समय वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 हैं, लेकिन ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहां पर विधानसभा की सीटें हैं वो वाले। तो पहले दिल्ली और पुदुचेरी था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर भी आ गया केंद्र शासित में, तो वो भी हो गया 3। तो 3 केंद्र शासित प्रदेश, ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहां पर विधानसभा की सीटें हैं वो 28 राज्यों के मुख्यमंत्री, एक राज्य वित्त मंत्री और एक वित्त मंत्री। टोटल विधान जीएसटी परिषद सदस्य संख्या कितनी हो गई? 33। ठीक है, अब आगे देखिएगा। जीएसटी परिषद में राज्यों को 2/3 तथा केंद्र को 1/3 वोट देने का अधिकार है। प्रमुख देशों में जीएसटी दरें, कुछ देशों का नाम मैंने लिख दिया है। जैसे अमेरिका में 7.5% जीएसटी दर है, जापान में 8%, ब्रिटेन में 20%, फ्रांस में 20%, पाकिस्तान में 17%, और लगभग भारत में सबसे अधिक जीएसटी हमारे अलग अलग तरीके से ना है, ठीक है, पाकिस्तान में 17%। तो ये आपका जीएसटी का कुछ सिम्टम था। अब आइए समझाते हैं कुछ महत्वपूर्ण, ये वन लाइनर क्वेश्चन जो एग्जाम के आप लोग के हैं, जो एकदम आना चाहिए, जो एकदम याद नहीं, तो समझाया मैंने। महत्वपूर्ण तथ्य, विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी लागू किसने किया? फ्रांस ने। विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी लागू किया फ्रांस ने 1954 में। भारत में जीएसटी लागू हुआ 1 जुलाई 2017 में। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 1 जुलाई 2017 में। इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक हमको याद आ गया, जीएसटी दिवस 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 का 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है? जीएसटी दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना, 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। तो भारत में जीएसटी लागू कब हुआ? 1 जुलाई 2017 को। भारत में जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? कनाडा के मॉडल पर आधारित। ये क्वेश्चन आया बेटा, ठीक है ना, तो सुनिएगा। विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी लागू हुआ फ्रांस में 1954 में, और भारत में जीएसटी लागू हुआ 1 जुलाई 2017 में। भारत में जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? कनाडा के मॉडल पे आधारित है। जीएसटी के लिए 122वां संशोधन बिल 2014 में संसद में प्रस्तुत किया गया। अब यहां पर एक क्वेश्चन और हम समझा देते हैं। संशोधन बिल, ध्यान दीजिएगा, संशोधन बिल अंकित आ रहा है? संशोधन बिल, और एक होता है संशोधन, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए 100वां बिल है, 100वां बिल, तो 100वां संशोधन भी होगा। मान लीजिए 101वां बिल आया, संशोधन हुआ ही नहीं। 102वां बिल आया, संशोधन हुआ ही नहीं। 103वां बिल आया, संशोधन हुआ ही नहीं। सीधे सीधा करते करते 122वां बिल आया, और जब 122वां बिल आया तो ये क्या हो गया? संशोधन हो गया। तो संशोधन कौन आएगा? 100 के बाद 101 आएगा। तो आपका क्वेश्चन एकदम दिमाग में रख लीजिएगा जीएसटी के बारे में। जीएसटी संशोधन बिल जो है वह है 122वां, और जीएसटी संशोधन जो विधेयक है वो है 101वां।
एकदम दिमाग में इसको रख लीजिए। तो जीएसटी के लिए 122वां संशोधन बिल 2014 में संसद में प्रस्तुत किया गया। जीएसटी विधेयक के पक्ष में कुल 336 वोट पड़े और विपक्ष में 11 वोट पड़े। जीएसटी का जो विधेयक के पक्ष में कुल कितने वोट पड़े थे? 336, विपक्ष में 11। लोकसभा में जीएसटी कब पास हुआ? 3 अगस्त 2016 और राज्यसभा में जीएसटी बिल कब पास हुआ? 8 अगस्त 2016। ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 3 अगस्त और 8 अगस्त। और राष्ट्रपति द्वारा जीएसटी कब पास किया गया, हस्ताक्षर किए उस पे? 8 सितंबर 2016। और इसी दिन से समझो कि जीएसटी को पूर्ण सहमति मिल गई, 8 सितंबर 2016 से। और 101वां संविधान संशोधन के तहत जीएसटी हमारा लागू हुआ। तो 101वां संविधान संशोधन के तहत 122वां बिल और 101वां संविधान संशोधन के तहत जीएसटी लागू हुआ। विजय केलकर समिति के सुझाव पर जीएसटी लागू होता है। 17 साल पहले जीएसटी लागू होने से 17 साल पहले, क्योंकि क्वेश्चन मैंने नहीं बताया, 17 साल पहले, 17 साल जीएसटी लागू होने से 17 साल पहले अटल जी के समय 17 साल पहले इसका सुझाव हुआ था, ठीक है ना। तो उस समय विजय केलकर समिति ने इसका सुझाव दिया था, उस समय 17 साल पहले। तो विजय केलकर समिति के सुझाव पर जीएसटी लागू हुआ था। जीएसटी उस समय ये सुझाव दिए थे, लागू होते थे 17 साल लग गए। जीएसटी लागू करने वाला प्रथम राज्य असम और अंतिम राज्य जम्मू कश्मीर। प्रथम राज्य असम 12 अगस्त 2016 को सबसे पहले असम ने लागू किया और अंतिम राज्य जम्मू कश्मीर 5 जुलाई 2017 को लागू हुआ। अब ध्यान देना इस पर फिर से, 1 जुलाई 2017 को हमारे देश में जीएसटी लागू हुआ, ठीक है ना। और उसके बाद 12 अगस्त को सबसे पहले असम और सबसे आखिरी में जम्मू कश्मीर 5 जुलाई 2017 को, ठीक है ना। जीएसटी के अंतर्गत 17 अप्रत्यक्ष कर हैं और 23 अनिवार्य। यही 17 अप्रत्यक्ष कर को मिलाकर जीएसटी बना है, यानी इनडायरेक्ट टैक्स को मिलाकर। राज्यों को जीएसटी से होने वाले नुकसान की भरपाई केंद्र सरकार द्वारा 5 वर्षों द्वारा की जाती है। राज्यों में अगर जीएसटी से होने वाला जो नुकसान होता है उसकी भरपाई केंद्र कितने में करेगी? 5 वर्षों में की जाएगी। सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष थे असीम दास गुप्ता, ठीक है ना। जो बिल का प्रारूप तैयार किए थे उनका नाम क्या था? असीम दास गुप्ता। भारत में जीएसटी लागू करने वाला चौथा देश था 161वां। और आईजीएसटी, ध्यान दीजिएगा, एसजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और ये आईजीएसटी को संविधान के अनुच्छेद 269 ए में रखा गया। इसमें अगर विवाद ना हो, एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर विवाद होता है तो किस अनुच्छेद में रखा गया? उसको 269 ए में रखा गया। तो ये आपका था जीएसटी। समझ में तो आया ही होगा, हमारे बच्चे हैं। चलो कुछ देख लेना, कुछ गलती उलती होगा तो क्लियर कर लेना तुम लोग, ठीक है। तो आज जीएसटी पढ़ा, फिर देखते हैं परसों कुछ देते हैं। अच्छे से तैयारी करो तुम लोग और एकदम उठ जाओ तुम लोग, एकदम उठ के एकदम तैयारी करो, अब समय नहीं बचा है। जुलाई खत्म होने दो, अगस्त में वैकेंसी भी आने स्टार्ट हो जाएंगी और अगस्त से कोशिश करेंगे पढ़ाना भी स्टार्ट करें। खुश रहो बेटा।